वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं फिरनी, थोड़ी सी मुख्तलिफ फ्रूट फिरनी, और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इसे आप बना के रख लीजिए, और अगर एहतियात से बनाएंगे तो कम से कम ये रेफ्रिजरेटर में 3 से 5 दिन के लिए ख़राब नहीं होती। आज हम जो फ्रूट फिरनी बना रहे हैं, इसकी बेस बनाते हैं हम आपके साथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट शेयर करेंगे जो कि इसे प्रिजर्व रहने में बहुत हेल्प करता है। आइए हम अपनी फ्रूट फिरनी बनानी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने दूध लिया 3 प्याली। 3 प्याली आप अच्छे से भर के लीजिए। इनके आप इसे कह सकते हैं कि क्वार्टर कप, चौथाई प्याली दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो कि हमारे चीनी पकाने में सुखाने में हेल्प करे। कॉर्नफ्लोर लिया हमने 4 बड़े चम्मच। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 100 ml के करीब दूध शामिल करने के बाद इस कॉर्नफ्लोर और दूध के मिक्सचर में शामिल करेंगे हम चौथाई चमची वनीला एसेंस पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं तो आप 1 चमची एसेंस इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन बेस में कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करना है ताकि फ्रूट्स का रंग अच्छे से खिला खिला नजर आए। 1 बड़ा चम्मच सूजी। फिरनी जो है तो फिरनी में सूजी तो आएगी ना चावलों के सेकी। सूजी को हम पहले दूध में शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से भीग जाए। 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, चौथाई छोटी चमची सब्ज इलायची का पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम दूध उबालेंगे, चीनी के साथ 5 मिनट पकाएंगे, उतने टाइम में सूजी भीग जाएगी। ये अच्छे से हल हो गया। इसे एक साइड पर रख देंगे और खुद दूध और चीनी को उबाल लेते हैं अच्छे से। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें पहले शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच पानी। इससे ये होता है कि दूध की जो चीज़ बनाते हैं ना, नीचे जल्दी नहीं लगती, थोड़ा टाइम से लगती है। अगर एहतियात करें लग जाती है। बाकी का बचा हुआ दूध शामिल करेंगे। 8 बड़े चम्मच चीनी के, 1 अदद लकड़ी का चम्मच। ठीक 3 मिनट पूरे उबालेंगे ताकि चीनी का पानी सूख जाए अच्छे से। टाइम देख के दूध को हमने 3 मिनट पका लिए। देखिए इस चीनी का भी सूख गया पानी और दूध का रंग भी थोड़ा सा तब्दील हो गया, वाइट से पेल येलो से। अब जो उनसे हमने मिक्सचर बनाया था, दूध, सूजी, वनीला एसेंस और सब्ज इलायची का, हल्के हाथ से इसमें मिक्स करते जाएंगे। बहुत तेजी से नहीं डालेंगे। बेशक चूल्हा बंद कर लीजिए। जो नए बनाने वाले हैं चूल्हा बंद कर लें। इससे ये होगा कि लम्प्स नहीं बनेंगे। इसे 2 मिनट उबाला आने के बाद 2 मिनट के लिए टाइम देख के पकाएंगे, या काउंट कर लीजिए 120 तक। ऐसे शुरू में चम्मच चला देंगे, ऐसे गुठली नहीं बनेगी सूजी की और कॉर्नफ्लोर की। अब जब फिरनी हमारी थिक हो गई है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। बनास्पति घी नहीं लेंगे, देसी घी लेंगे। अगर देसी घी नहीं है तो फीका मक्खन 1 बड़ा चम्मच शामिल कर दीजिए। इससे हमारी फिरनी पानी भी नहीं छोड़ेगी और शाइनिंग और मज़ेदार भी रहेगी। अब हम इसे एक स्टील के बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब भी कस्टर्ड या फिरनी वगैरह बनाए, उसे फ़ौरन पकाने वाले बर्तन से निकाल लीजिए उसका, ताकि उसका कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए। इससे हल्की गर्म को ही एक प्लेट से एयर टाइट तरीके से ढाम देंगे ताकि ऊपर झिल्ली ना आए। 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडी होगी, फिर हम इसमें फ्रूट्स शामिल करेंगे और बाकी का प्रोसीजर। फ्रूट फिरनी की बेस जो हमने बनाई थी कॉर्नफ्लोर के साथ, बिल्कुल परफेक्ट ठंडी हो चुकी हुई है। अब हम इसमें फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। जो हमने इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला ना, देसी घी, उसकी वजह से इसने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा, एकदम थिक फॉर्म में है, और सूजी और नारियल के ताउन के साथ। आप बिल्कुल रेसिपी को ऐसे ही फॉलो अप कीजिएगा और 100% परफेक्ट रिजल्ट लीजिए। इसे हम एक साइड पे करेंगे और अब हम फ्रूट्स इकट्ठे करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें सबसे पहले कॉकटेल फ्रूट शामिल करेंगे हल्के से जूस के साथ, 1 और आधा प्याली। इतना हल्का सा जूस आप लाजमी शामिल कीजिएगा, नहीं तो जिनसे आड़ू है और सेब, इसका रंग खराब हो जाएगा। आड़ू आधा प्याली, सब्ज अंगूर आधा प्याली, जिसे काले अंगूर कहते हैं या बड़े अंगूर कहते हैं, ये भी आधा प्याली। चक्के लीजिएगा जिसमें दाना ना हो। अब सेब जो उनसे हम वो छिलके के साथ टाइम पे काटेंगे। 1 अदद सेब सुर्ख देख के लीजिएगा, छिलके के साथ शामिल करेंगे। सेब लिए इसे बारीक बारीक काट लेंगे। इन सभी फ्रूट्स को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सेब को, अंगूर को और आड़ू को कॉकटेल फ्रूट का जूस इस्तेमाल हो जाए। बहुत ज़्यादा भी जूस नहीं लेंगे, आप कह सकते हैं 6 बड़े चम्मच थे जूस के। लें जनाब, अच्छे से कोट हो गया सेब और आड़ू के साथ जूस। इसे अब हम फिरनी वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे अब हम फिरनी वाले मिक्सचर में फोल्ड कर लेंगे। हल्के से जूस से ये कि फिरनी में जहाँ पे सब्ज़ इलायची का जायका है, वहाँ पे कॉकटेल फ्रूट से फ्रूट्स का भी जायका आएगा, हल्का हल्का सा।
फ्रूट फिरनी का खुली डिश में सर्व कीजिएगा ताकि फ्रूट्स का रंग अच्छे से नजर आए। हमारी फ्रूट फिरनी बिल्कुल तैयार है, सर्विंग डिश में आ गई है। इसे हल्का सा डेकोरेट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। टंडना, हमारी फ्रूट फिरनी बिल्कुल सेट है। हल्की सी हमने डेकोरेशन की है, और भी तो अच्छी नहीं लगती ना। उम्मीद है आपको ये मजेदार लगेगी। बहुत मजेदार होती है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। मीठा आप अपनी मर्जी से इसका कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो आपको बताई हैं, सूजी, घी, दूध, कॉर्नफ्लोर, उन्हें आप बहुत अच्छे से मैयर करके डालिएगा ताकि बेसिक जो उनसी हमारी बुनियाद है ना फ्रूट फिरनी की, वो परफेक्ट बने। फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से शामिल कीजिए, लेकिन जो उनसे फ्रूट जरा सिट्रिक होते हैं तो वो मत इस्तेमाल कीजिए। हमने जो अनार और कीवी इस्तेमाल किया उसे चख के इस्तेमाल किया, खट्टा ना हो। अगर कोई भी फ्रूट खट्टा होगा तो फिर हमारी फ्रूट फिरनी में वो गड़बड़ कर देगा, उसे 3 से 4 दिन चलने नहीं देगा रेफ्रिजरेटर में। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने कौन से फलों का इस्तेमाल किया इसमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।